आज है विश्व स्वास्थ्य दिवस। प्रत्येक वर्ष कोई कोई थीम होती है, विषय होता है। स्वस्थ शुरुआत, आशापूर्ण भविष्य। महिलाओं बच्चों को समर्पित इस बार विषय किया गया है। WHO विश्व स्वास्थ्य संगठन एक थीम रखता है, विषय रखता है। तो महिलाओं बच्चों को समर्पित क्यों रखा गया कि कई बच्चे गर्भ में ही खत्म हो जाते हैं, कई जन्म के बाद में खत्म हो जाते हैं, और कई जो गर्भिणी है, माता है, वो भी खत्म हो जाती है। कई बार बच्चा बच गया, कई बार माँ खत्म है, कई बार दोनों खत्म हो गए। बड़ी स्थिति, लाखों ऐसे मृत्यु हो जाती है। तो उसको रखा गया है। वो उनका कहना है कि हम स्वस्थ, अब बात वही आ रही जो हम लोग कहते हैं गर्भकाल की स्वास्थ्य नीति। वहां पर तो ये तो नहीं, वेद तो नहीं आएगा, गर्भाधान की बात तो नहीं करेंगे, ये गर्भकाल की स्वास्थ्य नीति बात कर रहे हैं। कैसा ऐसा करें कि जो बच्चा स्वस्थ पले, स्वस्थ जन्मे, दोनों की रक्षा हो, इस पर उन्होंने लिया है। हम पूरे संपूर्ण स्वास्थ्य की बात करते हैं, मानव जात की बात करते हैं। हमारा कहना यह है कि पहला सुख निरोगी काया। किसी भी दृष्टिकोण से विचार करें, हम अपने मनुष्य की बात होगी, मनुष्य में मानव शरीर की बात होगी। मनुष्य स्वस्थ रहे बिना कुछ नहीं कर सकता। पहला सुख निरोगी काया इसलिए कहा गया। कुछ भी हो, कितनी भी संपत्ति हो, हेल्थ फर्स्ट कहा गया, हेल्थ इज वेल्थ कहा गया, स्वास्थ्य सर्वोत्तम धन है कहा गया। तंदुरुस्ती हजार नियामत है, कद्र ए सेहत, मरीज से पूछो, तंदुरुस्ती हजार नियामत है, ये कहा गया। जब बीमार व्यक्ति हो जाता है तो कहता है अब कि हमने गड़बड़ियां की हैं, एक बार भगवान हमें ठीक कर दो, अगली बार में ऐसी गड़बड़ी नहीं करेंगे। एक बार मौका मांगता है वो, और जब तक चलता रहता है तब कहता है होगा तब देखा जाएगा। तो बीमार पड़ने की राह देखना गलत है, मैं कहना चाहता हूं। लाइफ स्टाइल, कई ऐसे रोग हैं जिनका उपचार नहीं है कहीं पर भी, किसी भी चिकित्सा पद्धति में, आयुर्वेद हो, होम्योपैथी हो, नेचुरोपैथी हो, कुछ आयुर्वेद तो राजमार्ग है, किसी में नहीं। जो ऐसे ऐसे रोग हैं जन्म से लेकर के आते हैं, बाद में ऐसे रोगी हो जाते हैं, उसकी मृत्यु ही परम औषध है। जब आदमी मर जाता है तभी वो रोग विदा होता है, नहीं रोग नष्ट नहीं होता। और डॉक्टर्स बैठे हुए हैं, और मॉडर्न मेडिकल में तो सब बैठे, वो कुछ भी ले जाओ वो वहां पर कुछ न कुछ करेंगे जरूर। आदमी परेशान होता रहता है, घूमता रहता है। ये हमारे हाथ की बात है। रोगी होना अज्ञानता के कारण है, आदमी अज्ञानता में रोगी हो रहा है। मैं कहता रहता हूं अक्सर, जितने कचहरी और थाने भरे हुए हैं, ये कैसे भरे हुए हैं? अज्ञानता के कारण। या शिक्षित हो जाए तो लड़ाई झगड़े बंद हो जाएंगे। उसी प्रकार से ये नहीं भगवान ने ऐसा कर दिया। वो तो डॉक्टर साहब ठीक ठाक थे और बोल रहे थे, और बोलते बोलते गिर गए, मर गए। असमय डॉक्टर साहब कैसे मर जाएंगे? असमय कैसे आ जाएंगे? युवावस्था में कैसे मर जाएंगे? ये बड़ा विषय है। तो बिगड़ी हुई चीजों का खजाना, हम क्या खा रहे हैं, लाइफ स्टाइल की बात बहुत इसमें चल रही है। लाइफ स्टाइल से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो रही हैं, लाइफ स्टाइल को अगर हम ठीक रखें तो हम हमारे स्वास्थ्य की रक्षा होगी। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर कायाकल्प केंद्र ने बड़े बड़े काम किए हैं। मैं पहले तो बता दूंगा, आज भी मैं करना चाहता था, मैंने एसपी के यहाँ फोन लगाया, उनके पीआरओ ने फोन उठाया, उसके बाद उसने कहा हम सूचना देंगे, हमें सूचना नहीं मिली। मैंने फोन किया, फिर भी फोन नहीं उठा। तुरंत वहां से फोन आया मेरे पास, उसने बताया कि ऐसा ऐसा है, आज सोमवार है इसलिए ज्यादा कार्यक्रम है। फिर मैंने जिला जज को फोन किया, जिला जज कहीं बाहर थे, उन्होंने कहा मैं बाहर हूँ। मैं आज निकलना चाहता था, मैंने कहा एक थाना मेरा रह गया सरायपुर, 25 थानों में गया हूँ, वो थाना बाद में कोतवाली बनी है, वो भी हो जाएगी। वैसे मैंने और कार्यक्रम किए हैं, मैं बता दूं। विश्व स्वास्थ्य दिवस पर कई मैंने यात्राएं की। 2017 में पूरे उत्तर प्रदेश के मंडलों के लिए मैंने वहां से यात्रा की। प्रयागराज संगम से प्रारंभ हुआ। जस्टिस मालवीय जी ने, भारत रत्न महामना पंडित मदन मोहन मालवीय जी के सुपुत्र है जस्टिस गिरधर मालवीय, उन्होंने हरी झंडी दिखाई थी। काठमांडू मेरे कार्यक्रम हुए, मैंने कई करते रहे। तो करने का मतलब ये नहीं है करने के लिए नहीं छोड़ा, रोज करने की आवश्यकता है, रोज करने की आवश्यकता है। विश्व स्वास्थ्य दिवस आता है इसीलिए आता है जागरूकता पैदा करने के लिए। जागरूक हो जाइए कि हम रोगी नहीं बनेंगे, स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का पालन करेंगे। स्वास्थ्य का मतलब ये है, हमने, हमारे हाथ साफ हैं, हमारे पैर साफ हैं, अभी गंदी नाली में हम डालें पैर, उसका फिर साफ करें, तो मूर्खता ही तो है कि पहले पैर तो पहले ही साफ थे, तुमने गंदे क्यों किए? ये समझने की बात है। तो स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का पालन करेंगे, और स्वास्थ्य रक्षा में ही है, यज्ञ है, योग है, जप तप ध्यान, सब स्वास्थ्य रक्षा में है।
कि मनेव मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षो, ये मन जो नहीं है, आजकल बीमारियां 90% बीमारियां मन से हो रही हैं, मन के बिगड़ जाने से हो रही हैं। मन ठीक नहीं है। हम हैं, हम बोल रहे हैं, लेकिन मेरे मन में चल रहा है नहीं नहीं हमें ये चाहिए, हमें ये चाहिए, हम डॉक्टरों से ये होड़ लगी हुई है। आदमी कहाँ जाना चाहता है? संतोष नहीं है, संतुष्ट नहीं है। मैं से लोग कहते रहते हैं, नोएडा में रहा, एक सरकारी डॉक्टर यहाँ पर, डॉक्टर नाम लेने में हर्ज नहीं, वो वीडियो देखते हैं, डॉक्टर राजेश वर्मा यहाँ हैं, जिला स्तर का काम देखते हैं वो। उन्होंने कहा, हमसे कहा कि सर आप नोएडा में ऐसे फोर्टिस जैसे हॉस्पिटल में रहने का, तो यहाँ क्या कर रहे हो? हमने कहा आप नहीं समझ सकते, मैं हरदोई का हूँ इसलिए यहाँ पर काम कर रहा हूँ, मुझे यहाँ अच्छा लगता है। तो वहाँ पर पैसा तो मिल सकता है, लेकिन हमारे पास करोड़ों रुपए की शांति है। मैं वहाँ पे यशाला में बैठता हूँ, यहाँ आने मुझे कष्ट होता है, मुझे आनंद मिलता है। और हमारी टीम भी ऐसी है, हमारे सदस्य भी एक शाला के ऐसे हैं, हम अपना यज्ञ करते हैं, योग करते हैं, एक रात यहाँ पर जो भी उत्तर देखते हैं। हम दिन भर नहीं बैठते, दिन भर नहीं देखते। तो स्वास्थ्य रक्षा के नियमों का पालन करना करें, कैसे भी, चाहे गर्भावस्था हो, चाहे जच्चे बच्चा की देखभाल हो, चाहे वृद्धावस्था हो, युवावस्था हो, किशोरावस्था हो, हर अवस्था की स्वास्थ्य नीति है, उसमें नियमों का पालन करना पड़ेगा। और स्वास्थ्य पर जो वेलनेस के लिए अब काम कर रहे हैं, एक तो इलनेस है, बीमारी है, एक वेलनेस है, तो वेलनेस के लिए जो काम कर रहे हैं उनसे संपर्क कीजिए। जो अल्टरनेटिव चीजें हैं, अगर कहीं आवश्यकता पड़े, अल्टरनेटिव जो चिकित्सा पद्धतियां हैं, अल्टरनेटिव किसकी? एलोपैथिक, अल्टरनेटिव उसमें होम्योपैथी, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, जितनी है सब अल्टरनेटिव, इनमें पहले जाइए। जब यहाँ पर काम हो तब उनमें जाइए, कि उनके साइड इफेक्ट हैं, ये आपको ध्यान रखना होगा। और यहाँ पर साइड बेनिफिट मिलेंगे। अब नेचुरोपैथी में तो साइड बेनिफिट मिलते ही मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब है नहीं नेचुरोपैथी की भी आवश्यकता न पड़े, ये नहीं मैं कह रहा हूँ। और ये भी साथ साथ में कह देना चाहता हूँ, कई बार कहा है, इलाहाबाद हाईकोर्ट जैसी जगहों मेरे व्याख्यान हुए हैं, वहां पर मैंने कहा कि कायाकल्प केंद्र अगर कल बंद होना है तो आज बंद हो जाए, लेकिन सभी स्वस्थ हो जाएं। ये नहीं कायाकल्प केंद्र में आइए और यहाँ पर चिकित्सा लीजिए तब स्वस्थ होइए। किसी भी चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता न पड़े, स्वास्थ्य का मतलब ये है, कहीं भी जाने की आवश्यकता न पड़े। रोग उतने खतरनाक नहीं हैं जितने डॉक्टर खतरनाक हैं, तो डॉक्टरों से बचिए। मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। प्रख्यात होम्योपैथ डॉक्टर सरल कुमार जी आए और अपने विचार प्रकट करें। आज ही के दिन 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की जो संगठन किया गया था 1948 में किया गया था, और इसको जो मनाया गया है सबसे पहले इस दिवस को 1950 में मनाया गया है। इसको मनाने के लिए क्या इसका उद्देश्य था, क्या इसका दिवस का उद्देश्य था कि स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाए, सब लोग स्वस्थ हों, स्वास्थ्य में सुधार हो और वैश्विक स्तर पर इसकी चुनौतियों पर ध्यान दिया जाए। इसके लिए सरकारी संगठनों, आम जनता सबको जोड़ा गया और इस बार भी इसको दोहराया जा रहा है। इसकी थीम रखी गई है कि स्वस्थ शुरुआत, आशाजनक भविष्य। तो इसमें लिए जैसे मातृत्व के लिए सर ने बताया कि मातृत्व पर ध्यान देना है, आगे बच्चों का ध्यान देना है, डिलीवरी कैसी, प्रेगनेंसी कैसी, पोस्टमार्टम केयर कैसी, सभी उच्च गुणवत्ता वाली चीज़ों पर ध्यान देना है, जिससे मातृत्व की उम्र बढ़े और नवजात जो मृत्यु दर है उसको घटाया जा सके। इन्हीं सब योजनाओं पर काम करना है। मोदी जी ने भी इस पर जो है शुभकामनाएँ दी हैं, विश्व को इसके लिए संदेश दिया है। इसी पे हम लोगों को ध्यान देना है और अपना काम जारी रखना है।